2 स्कीमों पे, सिर्फ 2 स्कीमें। और ये 2 स्कीमें भी कब से चल रही हैं? इस हुकूमत के आने से पहले की चल रही हैं। ये फाइनेंस डिवीजन हमें पैसे पूरे नहीं देता ताकि ये हो सके। एक कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की, एक S3 की है, याद नहीं है ये। मैंने फिर कहा कि जी ऐसा ना करें, ये आप हमें पैसे ज़्यादा बढ़ाएं। हमने 17 स्कीमें दी, उनकी डिटेल भी बताता हूँ, उनमें आप हमें दें पैसे। हुआ क्या, जब फाइनल नंबर ये PEC की ये सॉरी NEC के लिए नई किताब आई जनाब, पंजाब की 14 में से बढ़ा के 18 हो गई, 15 अरब से बढ़ा के 35 अरब हो गए। सिंध की वही 2 स्कीमें 1.5 अरब। KPK फाटा कि भी कोई चेंज नहीं हुआ, 66.7 था, 66.5 हो गया, थोड़ा मतलब उन्होंने किया। और बलूचिस्तान की 800 मिलियन बढ़ा दिया, 18 अरब पहले थे, 18 अरब 800 अब हो गए। पंजाब के 20 अरब बढ़ा दिए और बलूचिस्तान के 800 मिलियन बढ़ाए। हमें जो 1.5 अरब दिया था वही रखा। अब इसमें जो सबसे अच्छी, मैंने चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान पंजाब बैठे थे, उनको मुबारकबाद दी कि आपने माशाल्लाह अपने सूबे के लिए बड़ी अच्छी स्कीम मिली, मैं फेल हो गया हूँ। बैठे थे निसार साहब, मैंने उनको बड़ी तारीफ की और अच्छी, सही बात है, मैं दिल से कर रहा हूँ, इसलिए उनसे मुझे कोई गिला नहीं है, गिला फेडरल गवर्नमेंट से है। पंजाब में रोड सेक्टर में ये जो 18 स्कीमें हैं ना, इनमें से 11 नई स्कीमें हैं। नई मतलब जो इस साल आई हैं। हमारी मैंने कब बताया, 2016-17 की स्कीमें। 18 में से 11 स्कीमें नई हैं और पहले भी रोड सेक्टर की थी, और इन 11 में से 10 रोड सेक्टर की हैं। तो ये लिखा है मैं इन खतूत में मैंने, लेकिन वो नहीं बना। उस वक्त जो मिनिस्टर साहब थे, एक जब मैंने पहली बार प्राइम मिनिस्टर साहब को ख़त लिखा तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी की। मिनिस्टर साहब ने मुझसे फ़ोन पे बात की, कहा जी मैं कराची आ रहा हूँ, मैं आपसे मिलूँगा। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। कराची पहुँचे, कहते कि आप फ़लानी जगह आ जाए मुझसे मिलने, एक स्टेट मिनिस्टर। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, रोड बना दो, मुझे आपकी शक्ल देखने का कोई शौक़ नहीं है, ये रोड बना दो। तो ये पोजीशन थी। खैर ये तो आ गया NHA के हवाले से। कहते हैं ना, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, जख्मों पे नमक छिड़कना, कोई इनसे सीखे। फाइनेंस डिवीजन का भी पोर्टफोलियो एक बना हुआ है। फाइनेंस डिवीजन में वो स्कीम्स होती हैं, फाइनेंस डिवीजन जो होता है ना फेडरल, जैसे हमारा है, उनके पास कोई इंजीनियर तो नहीं होते, कोई और पैराफर्नालिया नहीं होता कि वो काम कराएं। वो फाइनेंस डिवीजन जो काम करती है, जो पैसे रखे जाते हैं वो सूबों को दिए जाते हैं और सूबों के डिपार्टमेंट्स वो काम कर। हमारे यहाँ भी है ये फाइनेंस डिवीजन में। जब हमने देखा तो ये अगर नंबर चाहिए ना, अभी ज़रा ये अच्छे वाले आ रहे हैं, देखिए फाइनेंस डिवीजन में पंजाब की 14 स्कीमें थी पहले, APCC के वक्त तक। पहले का मतलब ये हफ्ता पहले, कोई 2 साल पहले की बात नहीं कर रहा। और 15 अरब रुपए एलोकेट किए थे उसमें। खैबर पख्तूनख्वा और फाटा की मिला के 10 स्कीमें थी, 66 अरब रुपए एलोकेट किए हुए थे। अजय इसमें मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं फिर कहता हूँ आप 66 नहीं 666 अरब रुपए रखे। ज़रूरत भी है, फाटा बैकवर्ड इलाका है और ये इसकी उसके लिए है, कंपनसेशन के लिए। बलूचिस्तान की 28 स्कीमें थी, 18 अरब रुपए। सिंध की 2 स्कीमें, मैंने बताया ना 14, 10, 28। सिंध की 2 स्कीमें मैंने बताया। पंजाब के 15, 66 अरब KPK फाटा, 18 अरब बलूचिस्तान, सिंध का 1.5 अरब। इन्होंने हमें कहा 14 अरब की कॉस्ट है, 7 अरब आपको देने पड़ेंगे। हमने कहा हाजुर हम देंगे। अप्रैल 2017 में कहते नहीं है हाजुर हम देंगे से काम नहीं चलेगा, 7 अरब रुपए जमा कराएं। हमने कहा जी हाजुर 7 अरब रुपए 17 अप्रैल 2017 को जमा कराए कैश पे। 2021 हो गई है, 4 साल। रोड पे आप लोग गए होंगे, मैं तो जाता रहता हूँ, आप लोग गए होंगे, क्या पोजीशन है उसकी। और
ये सारे खतूत हैं। अब तो मैंने लिखना इसलिए छोड़ दिया है, मैंने अपने आखिरी खत में लिखा है कि मुझे लगता है कि मैं बहरों लोगों से बात कर रहा हूँ। ये खत हैं, आखिरी मैंने 18 अक्टूबर 2019 को लिखा है, उसके बाद 7 सितंबर 2018 को ख़त लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को, फिर जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे उनको ख़त लिखे हुए हैं। और इन खतूत में मैंने इनसे कहा है, इनको मैंने बताए भी हैं कि कितने लोगों की हलाकतें हुई हैं। अभी पिछले दिनों 2 महीने पहले भी एक रोड एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मेरे एक बहुत करीबी जानने वाले की डेथ हो गई थी। हमारे फॉर्मर यूनियन काउंसिल चेयरमैन थे झांगारा यूनियन काउंसिल के, उनकी ये हालत रोड की है। और ये अच्छा मज़े की बात, पहले 6.5 बिलियन रखे थे इस रोड पे नहीं, ये 3 रोडों की मिला के है। जब हमने शोर मचाया इसका, मैंने रोड का जिक्र किया तो 6.5 से 4 अरब रख दिए, कम कर दिए। ये है सारी डिटेल। और ये कहने के बाद कि भाई ये जानलेवा रोड है, लोगों की हलाकतें हो रही हैं, मैंने तो ये कहा है, बड़ा दुख से कहा है कि इसकी जिम्मेदार फेडरल गवर्नमेंट है। 4 साल में अगर आप आधे पैसे लेने के, मैंने इनको 2018 में कह दिया था कि अगर आपसे नहीं बनता ये पैसे आप हमें दें, हमारे 7 अरब भी वापस करें और जो 7 आपने रखने आप वापस करें। अगर हमसे आप 1 साल में ये रोड हम ना बना के दें तो जो सज़ा देनी है दें, सारे पैसे काट ले। खैर काट तो वैसे ही लेते हैं तो उनके कोई फ़र्क नहीं हमें पड़ता। पंजाब के 32 अरब मैंने पहले बताए थे, आप नंबर चाह रहे थे। 32 अरब से बढ़ के 44.5 अरब 44.5 बिलियन हो गए। और मैं डिटेल्स भी बताऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के 38 अरब और बलूचिस्तान के 24 अरब, मतलब वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आया। हमारे 7 अरब बढ़ा है, उधर 12 अरब बढ़ा दिए, 12 अरब उधर बढ़ा दिए। और कहा कि बहुत बड़ा एहसान किया आपके ऊपर। लेकिन ये VGF फंडिंग है, भले हो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ही बने तो सही, अभी तक उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, बात हो रही है। किसी ने बनते हुए जब शुरू होगा, अल्लाह करे कि जल्द बने, मैं तो कहता हूँ बने, इसी तरीके से बने, लेकिन ये नहीं रहा। अच्छा, ये तो हो गया सड़कों की बात कि सबको इंटरेस्ट है, हमें भी इंटरेस्ट है। हमारा कोई नया प्रोजेक्ट NHA की पोर्टफोलियो में नहीं है, एक भी नहीं है। सब पुराने हैं जो ये पैसे रखे गए हैं ना। ये 15 अरब मैं आपको बताता हूँ, बल्कि अभी बता देता हूँ ना, इंतज़ार क्यों कर रहा हूँ आपको। एक प्रोजेक्ट है जो इन्होंने क्लब किया हुआ है। खैर हमारा इंटरेस्ट है 2 उसमें पोर्शंस में, कराची से जामशोरो से सेवन ड्यूल कैरेज वे, और आगे रत्तो देरो से है बॉर्डर तक कोई, ये 2 हमारे इंटरेस्ट के हैं। कराची से सेवन, जामशोरो से सेवन ड्यूल कैरेज वे 2017 में, और ये मैं कई बार बता चुका हूँ, 2017 में उस वक्त की हुकूमत, मैं खुद मीटिंग में मौजूद था, उन्होंने कहा कि ये है वफाक का रोड, बनाना उन्होंने, कहते हम तब बनाएंगे जब सिंध हुकूमत आगे पैसे दे। ये पिछली हुकूमत की बात है। हमने कहा चलें जी, ये रोड इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ जानलेवा एक्सीडेंट्स होते हैं रोज़ाना, आधे पैसे हम देंगे, आप बना लें। खैर 32 अरब थे पंजाब के, 41 अरब थे खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के, और 24 अरब थे खैबर पख्तूनख्वा फाटा के, और 24 अरब थे बलूचिस्तान के। हमारे इन्होंने 7 अरब से बढ़ा के 15 अरब कर दिए। बड़ी खुशी हुई जब पहले कुछ तो मिला। खैर वो जो 7-8 अरब रुपए बढ़ाए, 7-7.5 अरब, वो उन्होंने डाले हैदराबाद से सक्खर जो ड्यूल कैरेज वे बनना है उसके VGF में। VGF होता है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बना चाह रहे हैं। अच्छी बात है अगर उसमें भी बना लें, लेकिन पिछले 4 साल से ही सुन रहे हैं। इसी दौरान, ये जब पिछली हुकूमत थी तब से हम सुन रहे हैं कि ये सेक्टर जो है ना, ये पोर्शन इसका मतलब कराची से लाहौर मोटरवे बननी, हमने सब सुना, कराची लाहौर मोटरवे, कराची लाहौर मोटरवे, लाहौर से लेके और सक्खर तक, तो ये मोटरवे हुकूमत ने अपने पैसों से बनाई है और कंप्लीट हो गई है। ये और आगे आपको और अच्छे फिगर आएंगे यार, इतने अभी आप बताता हूँ।
मैं आपको बता देता हूँ और अच्छा आएगा अभी तो आपने शुरू ही नहीं हुई कहानी। ठीक है जी, कराची लाहौर मोटरवे बननी थी, कराची से लेके सक्खर तक बन गई है। थोड़ा सा पोर्शन हमें कोई 100-150 किलोमीटर मिल गया है इसका, सक्खर से लेके हमारे बॉर्डर तक। बाकी सारी सड़क बन गई है। कराची हैदराबाद मोटरवे बनाए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, उसकी कंडीशन आपने देखी है, सबको पता है। और मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा था मीटिंग में कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप आएँ, मैं खुद आपको ड्राइव करके ले जाऊंगा, मेरे पे भरोसा नहीं, आपको ड्राइव कर लीजिएगा, ये लफ्ज़ थे। आप ड्राइव करके देख लीजिएगा इस सड़क को। और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनी। और हैदराबाद से सक्खर पिछले 4 साल से, ये पिछली हुकूमत में, ये जब नवाज शरीफ साहब थे तब कराची लाहौर मोटरवे की बात बनी थी। ये एक सेक्टर नहीं, इसलिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करना है, हर साल इसको स्ट्रक्चर करते हैं। अब उन्होंने हमें कहा हमने फाइनली स्ट्रक्चर कर लिया है इसको, और इसमें 7 अरब रुपए से कुछ ऊपर VGF फंडिंग है, वो हम पूरी डाल रहे हैं। तो ये वो है, लेकिन उसका कोई तदारक नहीं हुआ, इसलिए कि जैसे ही मैंने ये ख़त लिखा उसके अगले दिन, बल्कि उस दिन रात को हमें कागजात मिले, ये वाली नई किताब मिली जो PSDP सजेस्ट होनी थी, अप्रूवल के लिए जानी थी, और उसमें हमें फ़ायदा देने की बजाय और नुकसान दे दिया। अब वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं जिस पे हमें एतराज़ था, और वो एतराज़ दूर होने के बाद, एतराज़ दूर तो नहीं हुए लेकिन फर्दर उसके साथ क्या हुआ। सबसे पहले मैं आता हूँ, एक इंटरेस्ट की बात हर एक सूबे की है, पूरे पाकिस्तान की है, हर शख्स की है कि हमारा रोड नेटवर्क बेहतर हो। रोड नेटवर्क बेहतर होता है तो आपकी इकॉनमी में बेहतरी आती है। तो सबसे पहले हमने कहा कि जी हमारे जो रोड सेक्टर है, NHA की टोटल एलोकेशन हमें दी गई है 7.1 अरब रुपया, जबकि सूबह पंजाब को 32 अरब। अच्छा, मैं फिर से कहूँ, मैंने ये कल NEC में भी कहा था, अभी भी मैं कहता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है जब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में डेवलपमेंट होती है। सब हमारे भाई हैं, वो तीनों चीफ मिनिस्टर्स बैठे थे, उनको मैंने तीनों को कहा कि आप मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। मैं अगर कोई बात करता हूँ, ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए है कि हमारे साथ क्या ज़्यादती हो रही है, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जो पैसे खर्च कर रहे हैं उसके 4 गुना करें उधर, लेकिन अगर 4 गुना उधर करते हैं तो थोड़े से हमें भी दें, 20-25% हमें भी बढ़ाएं, अगर 400% उधर बढ़ाते हैं। और बाद में मैंने रात को एक प्रोग्राम भी देखा, बड़ी बातें की गई कि जी वो नंबर्स दे देते हैं, पहले 32% हमने बढ़ा दिया, कहाँ बढ़ाया भाई बताओ तो सही, नज़र तो आए। इस किताब में होना चाहिए और उस जगह पे होना चाहिए जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, ये नहीं। और वो मैं आपको आगे बताऊंगा चीज़ें कि कैसे इन्होंने बढ़ाई हैं जो कहते हैं कि बढ़ाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। बहुत ही ज़रूरी आपसे बात करनी थी, ये मैं पहले भी 1-2 बार कर चुका हूँ, और कल इस्लामाबाद में भी मैंने सहाफ़ियों से कुछ बात की थी इस सिलसिले में, लेकिन कराची में आके सिंध में जब हम हों तो ज़रूरी था कि हम आपके तवस्सुत से, इसलिए कि मुझे पूरा यकीन है कि आप हमारी आवाज़ ये सब तक पहुँचाएँगे। और मैं आज बात करूँगा जो कल नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे फोकस करूँगा। दूसरा भी था, उसको मैं छोड़ देता हूँ, जो एनुअल प्लान की अप्रूवल थी उस चीज़ को। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो थी कार्रवाई और जो हमारी खदशात थे और वो क्या हुआ, वो मैं ज़रा आपके सामने पेश करना चाहूँगा। तरीक़ाकार ये होता है कि आइन का आर्टिकल 156 है जिसके तहत नेशनल इकनॉमिक काउंसिल बनती है। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल में 8 सूबों से मेंबरान होते हैं, हर सूबे से 2। सूबा सिंध से चीफ मिनिस्टर होता है और मेरे साथ निसार खोड़ो साहब मेंबर हैं NEC के। इस तरीके से बाकी सूबों से 2-2 हैं, और 5 वफाक के होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद और 5 प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी, 4 प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी, टोटल 13 अफराद होते हैं। आइन में लिखा है कि इसकी मीटिंग कम से कम साल में 2 बार होनी चाहिए। सबसे पहले तो मेरा ये इतराज़ था, और मैंने ये
जो ख़त लिखा था, पहले मैं उसका जिक्र करूँगा, 5 जून को लिख चुका था प्राइम मिनिस्टर साहब को। मैंने यही कहा था कि जी पिछले साल भी मैंने ये बात की थी और आपने यकीन दहानी कराई थी कि कम से कम 2 मीटिंग्स होंगी और मार्च से पहले मीटिंग होगी, लेकिन वो मीटिंग अब 7 जून को हो रही है, जो कल हुई थी। और मैंने फिर कल ये बात रेस की, उन्होंने फिर कहा जी हाँ बस हम अगले दफ़े से जल्दी करेंगे और कम से कम 2 मीटिंग्स करेंगे। आगे जाके तो फिर उन्होंने 4 मीटिंग्स की बात की, जो कि अच्छी बात है, खुशाइंद बात है कि अगर 4 मीटिंग्स हों साल में इसकी। लेकिन आइन में कम से कम 2 होनी है। पीटीआई की हुकूमत आने से अब तक 6 मीटिंग्स हो जानी चाहिए थी और अभी तक 3 हुई हैं, तो 50% पे चल रहे हैं वो आइन की अमल दरामद पे। ये कह देना, उधर एक बात हुई थी कि जी पहले भी ऐसा होता था, मेरा ख्याल है बड़ा ही नामुनासिब है एक सीनियर फोरम पे एक सीनियर आदमी को कहना कि जी पहले भी तो नहीं होती थी, अब नहीं हुई तो क्या बात है। तो मतलब पहले आइन अगर अमल नहीं हो रहा था हम भी नहीं करेंगे, लेकिन 50% कारकर्दगी बता दी आपको, जो कि और कारकर्दगी उस 50% की क्या है वो भी अभी बताऊंगा आपको मैं। तो 2 ये मीटिंग कल हुई। हमने उससे पहले होती है एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो उसके लिए तैयारी करती है। 28 मई को वो मीटिंग हुई थी, निसार खोड़ो साहब उसके मेंबर हैं, वहाँ गए थे और उन्होंने जो सारे खदशात थे, इसलिए कि अच्छा उसका वर्किंग पेपर भी हमें 1 दिन पहले मिला था, तो 1 दिन में जो तैयारी हो सकी उस पर तकरीबन ये तो NEC का है, लेकिन ऐसा ही एक वर्किंग पेपर होता है, इतने सफ़े होते हैं इस पर, तो 1 दिन में जो तैयारी हो सकी उस पर गए। लेकिन बहुत आसान था, इसलिए कि एविडेंट है ना, वो कहते हैं कि मेलाफाइडी इज स्किमिंग ऑन द सरफेस, जो एक पता नहीं जजमेंट्स में कहते हैं, वो नज़र आती है, एक नज़र डालेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या कर रहे हैं इनके साथ। वहाँ पे बात की, उसके बाद उन्होंने ख़त भी लिखा कुछ हमें कि यार बताएं क्या इश्यूज़ है, जो उधर से गए क्या आपके इश्यूज़ हैं, बात की और उनको बताया गया। जब मैंने देखा कुछ नहीं हो रहा है तो 5 जून को मैंने ख़त लिखा, 7 को, इसलिए कि 5 जून को मुझे अभी मिली नहीं थी, मैंने कही अभी तक वो वर्किंग पेपर नहीं मिला जो 7 जून की मीटिंग का, तो मैंने कहा कि चलें मैं अपनी तरफ से भी लिख देता हूँ। और एक मैंने बड़ा डिटेल ख़त, तकरीबन 6 सफ़ों का ख़त था और उसमें कोई 6 सफ़ों के और एनेक्स्चर्स थे, वो प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजा कि सिंध के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो आपको बताएं